स्टूडेंट, तो अपनी प्रश्नावली 9.2 चल रही है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हमने कम से कम 8 सवाल तो करा दिए थे। अब अपना क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है, जिस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 9 में कि अपने पास में एक रेखा दे रखी है, जिस रेखा का हम नाम कोई भी रख सकते हैं। तो ये अपने पास में एक रेखा है, इस रेखा का नाम हमने रख दिया ए और वी। जो दोनों बिंदु हैं उन दोनों बिंदुओं का नाम हमने ए और वी रख दिया, जिसमें ए के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो 11,9 दे रखे हैं। 11, कितने दे रखे हैं 9। और वी के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो 1, कितना दे रखा है 2। 1, कितना दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है ना। 11,9 ए बिंदु के निर्देशांक और 1,2 बी बिंदु के निर्देशांक। अब हमें क्या करना है कि इस रेखा को समान 3 भागों में सम त्रि माने 3, सम माने समान, समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के हमें निर्देशांक ज्ञात करने। इस रेखा को समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के हमें क्या ज्ञात करने, निर्देशांक। तो अब इस रेखा को हमें 3 भागों में बांटना है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने एक बिंदु लिख दिया और एक बिंदु यहाँ पे लिख दिया, तो 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग हो गए। जो बीच में हमने 2 बिंदु अंकित किए हैं, इन दोनों बिंदुओं की सहायता से इस रेखा को हमने समान 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, समान 3 भागों में। तो यहाँ पे हम सी लिख देते हैं, यहाँ पे हम डी लिख देते हैं। तो एक भाग तो हो गया अपना ए सी, एक भाग हो गया सी डी और एक भाग हो गया बी डी। इस तरीका से इस रेखा को हमें समान 3 भागों में बांट दिया है। तो बांटने वाले बिंदुओं के हमें निर्देशांक चाहिए। बांटने वाले बिंदुओं के हमें क्या चाहिए, निर्देशांक। तो सबसे पहले हमें सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। तो अब इसको हम जानते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। क्या है, x2 और y2। तो सबसे पहले अब एक बार और ये सोच लो कि 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, 3 भाग हो गए अपने पास में। अब हम एक बार इसको बंद कर लेते हैं। तो अपने पास में सी, ए, सी और बी दिख रहा है। जो इस रेखा पे जो बिंदु दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं वो ए, बी और बीच में क्या है, सी है। अब इधर देखते हैं कि ए सी 1 भाग है और सी के बाद में जो बी बचा हुआ है, जो टुकड़ा बचा हुआ है, उसमें 2 भाग है। तो इधर 1 कितना बन गया 2। अगर जैसे यहाँ ए से सी की दूरी और बी से सी की दूरी देखते हैं, तो इसका जो अनुपात बनेगा 1 कितना बनेगा 2। कितना बनेगा 1:2। और इधर अगर इधर देखते हैं हम, जैसे डी के निकालने चाहें, तो इधर यहाँ से डी की दूरी और इधर से डी की दूरी, तो इधर बन गया 2:1। तो यदि हमें सी के जो निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो उसमें x1 y1, x2 y2 और m1 और m2। अब हमें मान के चलो सी के निर्देशांक ज्ञात करने। सीधा सी के जो निर्देशांक हैं उसको हम क्या मान लेते हैं, x और y। अब हमें x y का मान ज्ञात करना है। अनुपात अपने पास में है ये 1:2। तो इस तरीका से ये समझो कि अपना पहला क्वेश्चन है। ये अपना कौन सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है अपना। ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले किसके निर्देशांक ज्ञात करने, सी बिंदु के निर्देशांक। तो यहां पर लिख देते हैं माना बिंदु सी के निर्देशांक। कोष्टक में क्या मान लिया हमने, x, y हैं और m1 अनुपात m2 बराबर है अपने पास में 1:2। ए से सी का जो अनुपात है वो है 1 और बी से सी का अनुपात है कितना 2, यानी कि 1:2। तो अब हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो x का जो सूत्र लगाना है वो m1 x2 प्लस m2 और x1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे अपना किसका मान ज्ञात होगा, x का।
और यहाँ पे y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 और y1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे अपना किसका मान ज्ञात होगा? y का। और इन पर मान जमाने के बाद में जो एक्स वाई का मान आएगा वो अपने बिंदु सी के क्या आएंगे? निर्देशांक आएंगे। बिंदु सी के क्या आएंगे? निर्देशांक। तो अब आगे देखते हैं हम। x इज इक्वल टू, लाइन खींच दी हमने, m1 का मान कितना है? 1, कोष्टक में x2 का मान देखना है उस लाइन पे। तो x2 का मान कितना है अपने पास में? 1। x2 का मान कितना है? 1 प्लस m2 का मान 2 है और x1 का मान देखना है तो अपने पास में कितना है? 11। यहाँ 11 लिख दिया बटे 1 प्लस कितना है? 2। इसी तरीक़ा से y बराबर, लाइन खींच दी, 1 कोष्टक में y2 का मान देखते हैं तो कितना है? 2, कोष्टक बंद, प्लस 2 कोष्टक में y1 का मान कितना है अपने पास में? 9 लिख दिया बटे 1 प्लस कितना है? 2। अब आगे और देखते हैं। x बराबर 1 प्लस 22 बटे कितना? 3 और y बराबर 2 प्लस 18 बटे कितना है अपने पास में? 3। कितना है? 3। तो x बराबर अपने पास में 23 बटे 3 आ गया और y बराबर आ गया अपने पास में 20 बटे 3। तो इस तरीक़ा से अपने बिंदु C के निर्देशांक आ गए। तो अब थोड़ी सी जो कमी रहती है वो मैं बाद में लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या लगाने हमें? बिल्कुल समान, क्या लगाने? कंटिन्यूटी के चिन्ह लगाने, ठीक है ना, बिल्कुल बराबर वापर, जिससे अपना सवाल भी अच्छा लगे और हम टीचर को भी क्या कर सकें? प्रभावित कर सकें। तो इस तरीक़ा से अपने ये बिंदु, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः बिंदु C के निर्देशांक अपने पास में आ गए 23 बटे 3, 20 बटे कितना है? 3 है। तो जैसे अब हमने C के निर्देशांक निकाले, सेम इसी तरीका से x1 y1 x2 y2 ये मान तो यही रहेंगे, केवल अनुपात चेंज होगा, यानी कि 2:1। तो कहने का मतलब है कि इसमें जहाँ 1 और 2 है उस जगह पे 2 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेम डिटो इसी तरीका से ये सवाल हो जाएगा। यहाँ पे 2 आगे और 1 पीछे, यहाँ 2 आगे और 1 पीछे, जोड़ने पे वही 3 होंगे। तो इस तरीका से जो हमने यानी बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात किए, इसी तरीका से हमें बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात करने और ये अपना सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है कि आगे बढ़ाऊं इस सवाल को? नहीं तो चलो, ये तो अनुपात वाली बात आ गई। कौन से वाली बात आ गई? अनुपात वाली। अब हम इसको अनुपात से नहीं करना चाहते हैं। मान के चलो अपने पास में किसके निर्देशांक आ गए? C के आ गए ना। यहाँ पे C के निर्देशांक कितने आए? 23 बटे 3 और 20 बटे 3 आ गए इस जगह पे। अब इसके निर्देशांक दे रखे हैं और इसके दे रखे हैं B के, क्योंकि यहाँ पे भी अनुपात 1 है और इधर भी अनुपात 1 है, तो हमें D निकालना है। अब D एक मध्य बिंदु हो गया। D क्या हो गया? एक मध्य बिंदु, क्योंकि C और B यानी BC का जो मध्य बिंदु है वो D है और C के हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिए। तो अब हम यहाँ पे जाके D के निर्देशांक ज्ञात करें तो उसमें मध्य बिंदु का भी सूत्र लगा सकते हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे तो C के मान लिखेंगे, ना कि हमें A के मान लिखने। इसमें x1 x2 x1 और y1 और x2 और y2, ठीक है ना। तो x2 प्लस x1 बटे 2 और y2 प्लस y1 बटे 2। तो या तो अब यहाँ पे हमें बिंदु D के जो निर्देशांक ज्ञात करने, या तो वो मध्य बिंदु से निकालने या फिर अनुपात से निकालना चाहें तो सेम डिटो ऐसी की ऐसी आएगा, परंतु अनुपात आगे पीछे हो जाएगा। m1 का मान 2 हो जाएगा और m2 का मान 1 हो जाएगा। तो ठीक है ना, अगर चाहें तो निकाल सकते हैं और नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ाऊं तो अनुपात से ही निकाल देता हूं। किससे निकालना है? अनुपात से। यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदु D के निर्देशांक
कोष्टक में क्या मान लेते हैं, x, y है, यही मान लिए, और m1 अनुपात m2 आ गया अपना 2:1। क्या आ गया अपना 2:1 आ गया m1 m2 का मान। अब इस तरीका से हमें यहाँ पर निकालने हैं, तो x बराबर सेम डिटो यही मान रखने, यहाँ पे कितना आएगा 2, कोष्टक में 1 है ही है, प्लस यहाँ कितना आएगा 1, कोष्टक में कितना है 11 रहेगा ही, क्योंकि केवल अनुपात चेंज करना है। यहाँ 1 और 2 था, इस जगह पे 2 और 1 करना है, वटे नीचे कितना आ जाएगा 2 + 1, और ऐसे ही y बराबर, ऐसे ही यहाँ पे y बराबर, यहाँ पे कितना आएगा 2, कोष्टक में 2 है ही है, प्लस यहाँ पे 1, कोष्टक में 9 रहेगा ही, यहाँ 2 प्लस कितना आ जाएगा 1। तो x = ऊपर देखते हैं 2 + 11/3, और y बराबर देखते हैं 4 + 9 कितना 3, x बराबर 13/3 और y बराबर भी 13/3। अतः यहाँ पर लिख देते हैं बिंदु D के निर्देशांक दोनों समान आए हैं, 13/3, 13/3 है। तो इस तरीका से किसी रेखा को समान 3 भागों में बांटने वाले जो बिंदुओं के निर्देशांक हैं, वो एक तो है C जिसका मान आया है 23/3, 20/3, और एक है अपने एक है अपने पास में D जिसके मान आए हैं अपने पास में 13/3, 13/3। तो इस तरीका से इस सवाल को एक बार अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो फिर आप अपना अगला सवाल लेंगे। हाँ, तो अब अपना क्वेश्चन नंबर चलता है अपना 10वां। 10वें क्वेश्चन में फिर दोबारा से अपने पास में एक रेखा दे रखी है। अगर चाहूँ तो मैं इसको वैसे ही बता देता हूँ डायरेक्ट। ये अपने पास में और थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ। ये अपने पास में AB रेखा है। क्या है अपने पास में AB रेखा। इस AB रेखा के A बिंदु और B बिंदु के अपने पास में निर्देशांक दे रखे। क्या दे रखे, निर्देशांक -4, 0 और 0,6। 0, कितना है 6, यही है का -4, 0 और 0,6। ये अपने पास में निर्देशांक दे रखे हैं। अब पहले हमने इसको समान 3 भागों में विभाजित किया था। ऐसी रेखा को हमने कितने भागों में विभाजित किया था, समान 3 भागों में। अब इसे हमें समान 4 भागों में विभाजित करना है। कितने भागों में, समान 4 भागों में। तो मान चलो एक बिंदु हमने यहाँ पे अंकित कर लिया, एक बिंदु हमने यहाँ पे अंकित कर लिया, एक बिंदु हमने यहाँ पे अंकित कर लिया। 1, 2, 3, 4 भाग हो गए। यहाँ C, D और यहाँ पे हमने E लिख दिया। कितने भागों में विभाजित कर दिया इस रेखा को, समान 4 भागों में। जैसे अगर हम C के निर्देशांक निकालें, किसके निर्देशांक निकालें, C के, तो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग है और B से यहाँ तक में 1, 2, 3 भाग है। तो इसको 1:3 में, अगर अनुपात के सूत्र से अगर इसको ज्ञात करें तो 1:3 यानी m1 अनुपात m2 का मान आ जाएगा 1:3 से हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह अगर हमें C के निर्देशांक निकालें तो 1 अनुपात कितना आएगा 3, और अगर D के अगर निकालें तो इधर 2 भाग हैं, इधर 2 भाग हैं, तो 2:2 से आ जाएगा। और अगर E के हमें निर्देशांक निकालने हैं तो इधर के हिस्सा हो गए 3 और इधर हो गया 1, तो 3:1 से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम अनुपात से ज्ञात करना चाहें, किससे, अनुपात वाले सूत्र से, यानी m1 m2 वाले सूत्र से। और अगर हम इसको अब देखते हैं कि डायरेक्ट हम इस D के मान निकाल लें, क्योंकि इधर 1 और 1 2 हिस्सा, इधर यहाँ से 1 और 1 2 हिस्सा, यानी कि ये बिल्कुल बीच में आ गया मध्य बिंदु D। ये मध्य बिंदु है D। अगर इस D के हमें निर्देशांक ज्ञात करने, बिंदु D के क्या निकालने, निर्देशांक,
तो बिंदु डी के निर्देशांक निकालेंगे तो सबसे पहले क्या है, ये बिल्कुल मध्य बिंदु है, तो इसका अगला और इसका अगला ये x1 है, ये x2 है, और इसका पिछला और इसका पिछला, ठीक है ना। इन दोनों ने जोड़ के 2 का भाग दे, तो बिल्कुल बीच बीच यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो इसमें जैसे -4 है, इसमें 0 है, तो -4 में 0 को जोड़ेंगे जब -4 ही आएगा, और -4 में हमें 2 का भाग देना है, तो यहाँ -2 आ जाएगा। और इधर 0 है और इधर 6 है, और 0 और 6 को जोड़ेंगे जब 6 होगा, और 6 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो डी के जो निर्देशांक आ गए वो है -2, 3। अब इसमें हमें जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम, चूंकि माना डी के निर्देशांक x, y है, इसलिए x बराबर निकालना है। क्या निकालना है? x बराबर निकालना है। तो सूत्र क्या होगा, x2 + x1/2, और y बराबर y2 + y1 बटे कितना, 2। x बराबर x2 + x1 यानी 0 + -4, या -4 + 0, -4 + 0 बटे 2। y बराबर 6 + 0 या 0 + 6 बटे कितना, 2। x बराबर -4 बटे 2, और y बराबर 6 बटे 2, और x बराबर -2 और y बराबर 3। ठीक है ना। तो इस तरीका से अपने डी बिंदु के क्या आ गए, निर्देशांक नंबर 1। उसके बाद में हमें जब डी के आ गए निर्देशांक, किसके आ गए, डी के, ये आ गए -2, 3। अब ए के अपने पास में दे रखे हैं, ये दूरी 1 और ये दूरी 1। अब सी मध्य बिंदु हो गया किसका, एडी का। एडी का मध्य बिंदु कौन है, सी। एडी का मध्य बिंदु कौन है, सी। अब हमें सी के निर्देशांक निकालने, तो इसका अगला और इसका अगला जोड़ के क्या, किसका भाग देना है, 2 का। इसका पिछला और इसका पिछला जोड़ के कितने का भाग देना है, 2 का। जब हमारे किसके निर्देशांक आ जाएंगे, सी के निर्देशांक आ जाएंगे। किसके निर्देशांक आ जाएंगे, सी के। अब ऐसे ही हमें डी के निर्देशांक निकालने, तो इसका अगला और इसका अगला, भाई डी और वी के अगले अगले मान x1 और x2, इनने जोड़ के 2 का भाग दे देंगे जब ई के आ जाएंगे। और ऐसे इसका पिछला और इसका पिछला, इन दोनों ने जोड़ के, तो मैं बताऊं, देखो -4 में -2 जोड़ेंगे तो -6, और -6 में 2 का भाग देंगे तो -3 आ गया। और 3 में 0 जोड़ेंगे जब 3 रहेगा, 3 में 2 का भाग देंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो ये सी के आ गए। ऐसे इधर देखते हैं, 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2, और -2 में 2 का भाग देंगे तो -1, और 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 का भाग देंगे तो 9/2। तो इस तरीका से हमें ये क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करना है। जैसे मैंने एक निकाल के बता दिया है, बिंदु डी के निर्देशांक हमने ज्ञात कर दिए। अब इसी तरीका से जैसे बिंदु डी के निर्देशांक निकालने, ऐसे हमें सी के भी निकालने, और ऐसे हमने ई के निकालने। तो 2 चीज़ रह गई हैं तुम्हारे पास में, कौन कौन से, सी और ई के निर्देशांक, उनको तुम ज्ञात करेंगे। तो एक बार इसको कन्फर्म उतार सकते हैं और इस सवाल को पूरा करना है, ठीक है ना। एक बार इसको उतार लो। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 चलता है अपने पास, और 11वें में भी अपने पास में एक रेखा दे रखी है। इस तरीका से एक रेखा दे रखी है जिसका नाम अपनी तरफ से हम ए बी रख देते हैं। ए बी हमने रेखा का नाम रख दिया, जिसमें ए के और वी के अपने पास में निर्देशांक दे रखे हैं। तो ए के जो निर्देशांक दे रखे हैं वो 1,3 और 2,7 है। 1,3 और 2, क्या है, 7 है। ये अपने पास में ए के और वी के क्या दे रखे, निर्देशांक। और इस रेखा का नाम दे रखा है अपने पास में 3x + y बराबर 9। 3x + y बराबर क्या दे रखा है, 9 दे रखा है।
ये इस रेखा का समीकरण दे रखा है। जैसे ध्यान है ना, कभी 9th क्लास में भी तुमको पढ़ाया है, जैसे अपने पास में 3x + y = 9 है। अगर हमें जैसे x का मान रखना है, यहाँ x = 9 - y बटे कितना जाएगा 3, ठीक है ना। तो हमें यहाँ में x का मान 1 रखना है, y का मान आ जाएगा x मान 2 रखना है। इस तरीक़ा से हमें बॉक्स के अंदर जो 3 मान ज्ञात करते थे, करे कि ना करे, तो उस तरीक़ा से हमें ये मान दे रखे हैं अपने पास में ग्राफ के अंदर। फिर हम ग्राफ के अंदर हम क्या करते थे, दर्शाते थे। तो इसी तरीक़ा से इस समीकरण के मान दे रखे हैं। अब इस समीकरण की सहायता से हमें इस बीच में कहीं ना कहीं कोई बिंदु P दे रखा है, मान चलो इस जगह पे। अब इस बिंदु P इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये बिंदु P है, इस रेखा को किस अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। उस विभाजन बिंदु के क्या निकालने, विभाजन बिंदु जो विभाजन करता है वो किस अनुपात में विभाजित करता है, तो अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पे जो बिंदु है अपने पास में, क्या बिंदु है, वो P बिंदु है। तो P बिंदु यानी कि इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या रहेंगे, हमेशा x, y, और यहाँ पे क्या रहते हैं x1 और y1, यहाँ पे x2 और क्या रहते हैं y2, और जो यहाँ अनुपात निकलेगा वो है m1:m2। अनुपात जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, m1:m2। तो हमें अनुपात ज्ञात करना है। अब सुनो, जैसे पहले ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 7वां, ध्यान रखना। यहाँ 5वें में x अक्ष दे रखा था, तो यहाँ पर x, क्या आया था 0, तो 0 से हमने इसका m1 m2 को ज्ञात कर लिया था। 6वें सवाल में यहाँ पे y अक्ष दे रखा था, तो यहाँ 0, y, तो x का सूत्र लगाने के कारण उसमें m1 m2 का मान ज्ञात कर लिया था। और 7वां क्वेश्चन मैंने छोड़ा था तुम्हारे लिए, जिसमें यहाँ दोनों मान दे रखे हैं और उन दोनों सूत्रों से, या x वाले सूत्र से या y वाले सूत्र से, यहाँ m1 m2 का मान हमने ज्ञात किया था। अब देखो इसमें यहाँ पे x, y यानी किसी का मान नहीं दे रखा है, ना तो x का ना y का। जब यहाँ पे किसी का नहीं दे रखा है, सिर्फ ये दे रखे हैं, तो हम उस तरीका से अब ज्ञात नहीं कर सकते। अब हमें इस रेखा की सहायता से अनुपात ज्ञात करना है। जो समीकरण दे रखा है अपना, उस समीकरण की सहायता से हमें इसका m1:m2 का मान ज्ञात करना है। तो हम x का मान निकाल लेते हैं और y का मान निकाल लेते हैं, कितना आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना अभिष्ट अनुपात बराबर, हमने मान लिया m1:m2। तो x बराबर, डायरेक्ट लिख दूं, सूत्र तो बहुत पढ़ा दिया अब तक, डायरेक्ट लिख दूं, m1 की जगह पे m1 रहेगा। कोष्टक में x2 का मान कितना दे रखा है, उसमें 2, प्लस m2 कोष्टक में x1 का मान कितना है 1, बटे यहाँ पे m1 + m2। ऐसे ही y बराबर m1 कोष्टक में कितना आएगा, उसमें 7, प्लस m2 कोष्टक में कितना आएगा, उसमें 3, बटे यहाँ पे m1 + m2, बटे में m1 प्लस क्या है m2। तो अब x = 2m1 + m2 बटे यहाँ पे m1 + m2, और y बराबर 7m1 + 3m2 बटे अपने पास में m1 + m2। तो ये अपने x y के मान आ गए। किसके मान आए, ये x y के मान, x का और y का। अब ये जो x और y के मान है वो यहाँ पे जमा देते हैं रेखा पर, इस समीकरण पर। तो अपने पास में समीकरण दे रखा है, प्रश्नानुसार कर लेते हैं। प्रश्नानुसार 3x + y = कितना दे रखा है, 9 दे रखा है अपने पास में।
3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 9। 3 अपने पास में है, कोष्टक में x का मान रख देते हैं, कितना है 2m1 प्लस m2 वटे m1 प्लस m2 प्लस यहाँ पे y का मान रख देते हैं 7m1 प्लस 3m2 बटे m1 प्लस m2 बराबर कितना है 9। आगे हमें खोलना है इसको, तो खोलने के लिए सबसे पहले हमें 3 का गुणा करना है, ऊपर करना है, क्योंकि 3 बटे 1, 1 का गुणा नीचे और 3 का गुणा ऊपर, तो 6m1 प्लस 3m2 बटे अपने पास में m1 प्लस m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 बटे में क्या है m1 प्लस m2 बराबर कितना 9। अब इस कंडीशन में हमें लैसे लेना है, तो लैसे आएगा m1 प्लस m2, लैसे क्या आएगा अपने पास में m1 प्लस m2। इसका भाग इसमें देंगे 1, 1 का भाग ये सेम उतरेगा, इसका भाग इसमें देंगे 1, 1 का भाग गुणा इससे करेंगे सेम आएगा, तो सेम आएंगे तो जोड़ लेते हैं 6 ये और 7 ये, तो कितना आ गया 13m1 प्लस 3 ये और 3 ये 6m2 इज इक्वल टू कितना आएगा 9 अपॉन कितना मान लेते हैं 1। अब इस जगह पे इसका क्या कर देते हैं हम वज्र गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी लगाना है, 1 का गुणा इनसे करेंगे यही आएगा 13m1 प्लस 6m2 बराबर 9m1 प्लस 9m2, 9 का गुणा इनसे करेंगे तो ये आ गया, ठीक है ना। अब m1 वाले को आगे लाते हैं, 13m1 माइनस 9m1 बराबर 9m2 माइनस 6m2, आगे यहाँ 4m1 और यहाँ पे 3m2। आगे देखते हैं कि m1 अपॉन m2 बराबर 3 बटे कितना 4, तो अपना आ गया m1 अनुपात m2 बराबर 3 अनुपात 4 आ गया। कितना आ गया 3 अनुपात 4। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, और ये बोर्ड में एक बार आ चुका है 6 नंबर का ये क्वेश्चन, तो कठिन नहीं था, बिल्कुल सरल है। m1 अनुपात m2 का मान आ गया 3 अनुपात 4, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, तो एक बार और समझ सकते हैं इसको। देखो ये अपने a और v के निर्देशांक दे रखे हैं, a और v के निर्देशांक अपने दे रखे हैं 1,3 और 2,7, और ये अपना समीकरण दे रखा है 3x प्लस वाई बराबर कितना 9। यहाँ पे हमने कोई भी इस रेखा पे कोई बिंदु अंकित करना है, तब तो इस ए बी रेखा को किसी ना किसी अनुपात में विभाजित करेगा, तो हमने यहाँ पी बिंदु अंकित कर दिया। पी के मान जो होते हैं उसको तुम जानते हैं x, y, और जो यहाँ अनुपात बनता है उसको हम हमेशा m1 अनुपात m2 अंकित करते हैं। तो हमने यहाँ x और y के मान ज्ञात करें, ये x का मान है और ये अपना y का मान है। इस तरीक़ा से हमने x y के मान निकाल लिए, और ये अपने प्रश्नानुसार में ये रेखा अपने पास में दे ही रखी है समीकरण, इस पे हमने x और y के मान हमने यहाँ पे क्या कर दिए जमा दिए। कैलकुलेशन तो मैं करनी है, 3 का गुणा इनसे करेंगे ये आ गया, और ये ऐसी कैसी है ये बराबर 9। यहाँ लैसे लेना है, तो लैसे में ये और ये समान उतरेंगे, 7 और 6 13 और 3 और 3 6 बराबर 9 बटे 1। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है वज्र गुणा, फिर यहाँ पे पक्षांतरण कर दिया है, m1 आगे और m2 पीछे। 13 में तो 9 गए जब 4 और 9 में तो 6 गए जब 3, m1 बटे m2 बराबर 3 बटे कितना आएगा 4, तो इसलिए m1 अनुपात m2 बराबर 3 अनुपात 4। तो अतः अभिष्ट अनुपात कितना आया, अतः अभिष्ट अनुपात बराबर कितना हुआ 3 अनुपात 4 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से हमें ये अनुपात ज्ञात करने, तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अब लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12, उसमें भी अपने पास में एक रेखा दे रखी है
इस रेखा का नाम हमने वही ए बी मान लिया। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या निर्देशांक दे रखे हैं। तो अब अपने पास में इसमें निर्देशांक दे रखे हैं, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ही ज्ञात करना है, जबकि बिंदु -3 पी बिंदु, तो यहाँ पे होगा कम से कम -3 पी सी मान लिया आपके में पी, क्योंकि पी उसमें दे रखा है। अगर पी नहीं होता तो पी ही मानते इस जगह पे, ए बी और बीच में क्या मानते हैं हम, पी। अब पी दे रखा है तो सी मान लिया हमने। बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु, -5, -4 और -2, 3 किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है? तो हमें m1 और m2 मान लिया। यहाँ पे सब जानते हैं x1 y1, यहाँ पे x और y, और यहाँ पे x2 और y2। तो हमें क्या निकालना है, अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अनुपात। किस अनुपात में, मान लिया हमने m1 अनुपात m2 में। तो यहाँ मान किसका दे रखा है, x का। किसका मान दे रखा है, x का। x का मान दे रखा है -3, दे रखा है कि नहीं दे रखा है, दे रखा है। तो -3 है, तो यहाँ x का सूत्र लगाएंगे और x के सूत्र पे मान रखकर हमें m1 m2 का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना। किसका सूत्र लगाएंगे, किसका मान दे रखा है, x का मान दे रखा है कितना, -3। तो x वाला सूत्र लगाएंगे यहाँ। किसका सूत्र लगाएंगे, x वाला, और यहाँ पे m1 m2 का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर उसके बाद में चलो x का हमने सूत्र लगा दिया और उससे हमने m1 अनुपात m2 का मान ज्ञात कर लिया। अब क्या कह रहा है, अब बिंदु P के निर्देशांक को निकालने। तो m1 m2 का मान आ ही जाएगा अपने पास में, आएगा कि नहीं आएगा भाई। इसका मान रख के x का मान, यानी x वाला सूत्र लगाएंगे पहले, अकेला x वाला। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और उस पर मान रख के और हमें अनुपात निकाल लेंगे m1 m2 का। अब m1 m2 का मान आ ही गया। अब हमें p का मान निकालना है। p यहाँ किसका मान है, y का, यानी y का मान निकाल लो या p का मान निकाल लो। तो p का मान निकालेंगे तो अब हमें y का सूत्र लगाना है, क्योंकि अनुपात अपने पास में आ ही जाएंगे। तो y बराबर या p बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब m1 m2 का मान आ ही गया अपने पास में, जो पहले निकाल लिया। फिर उसमें से हमें जो भी मान आएगा वो p का मान आ जाएगा। तो अब इसके लिए करना तुम्हें ये सवाल तुम्हें करना है। अब मैंने कर लिया, ये कराना ही नहीं है, अब तुम्हें करना है। ये कैसे करना है, क्योंकि लास्ट सवाल है और सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, दोबारा एक बार और समझ लो कि यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे दोनों मान होते तो मैंने ये छूट दे रखी थी, अगर दोनों मान हैं तो x का सूत्र लगाएंगे तो भी अनुपात आ जाएगा और y का सूत्र लगाएंगे तो भी अनुपात आ जाएगा। अब इस सवाल में हमें दो चीज निकालनी है। क्या, कौन कौन सी चीज, एक तो अनुपात भी निकालना है और एक p का मान भी निकालना है। तो पहले अनुपात निकालना है। अब पहले अनुपात कब निकलेगा, किसका मान दे रखा है, x का। तो यहाँ पे पहले x का सूत्र लगा देना। क्वेश्चन नंबर किस तरीका से, 5 और 6 की तरह। 5 में x अक्ष दे रखो तो 0 लिखो तो y को सूत्र लगाओ, और 6वें क्वेश्चन में y अक्ष दे रखो तो 0, y है तो वहां में x को सूत्र लगाओ। तो ये मान चलो 6वें तरीका से यहाँ पे x का सूत्र लगाना है। तो x के सूत्र से अनुपात आ जाएगा। जो अनुपात आएगा m1 m2 का मान, उसको y वाले सूत्र में मान में रख देना, p बराबर जो अनुपात आएगा, और इसमें y1 और y2 के मान दे रखे, तो इससे हमारा p का मान आ जाएगा। तो पहले अनुपात निकालना है x वाले सूत्र से, फिर y वाले सूत्र से हमें p का मान ज्ञात करना है। तो मैंने ये सारी चीज़ लिख दी, एक बार इसको नोट कर सकते हैं। तो अब अपनी प्रश्नावली 9.2 समाप्त हो गई है। अब अपनी विविध चलेगी, और विविध कराने के बाद में फिर इसके टोटल एग्जाम्पल, ठीक है ना, तब जाके अपनी प्रश्नावली कंप्लीट होगी।
तो आज का मैटर इतना ही है।